अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास केमिस्ट्री की जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बुक आ चुकी है, तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो हम सब जानते हैं कि मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, ये भी मैटर है। अब मैटर जो है इस चैप्टर में हमने उसकी स्टेट्स पढ़नी है और उसकी इंटर कन्वर्जन पढ़नी है कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। हम जानते हैं कि मैटर की 4 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब प्राइमरी स्टेट्स जो है ना वो मैटर की 3 है, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मैं इस चैप्टर की पूरी चैप्टर की समरी बयान करूं तो वो इसके अंदर मैं बयान कर सकता हूं कि इस चैप्टर के अंदर हमने बेसिकली पढ़ना क्या है। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है। तो ये चैप्टर की एक शॉर्ट में समरी हम इसको कह सकते हैं कि मैंने इसकी समरी बयान करनी है। और वो समरी क्या है चैप्टर की कि आपके पास मैटर की 3 प्राइमरी स्टेट्स हैं, वो कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग। मैटर की तीनों जो स्टेट्स हैं वो इंटर कन्वर्टेबल है। सिमिलरली लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन कहेंगे। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन। सिमिलरली आप गैस को वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसे कंडेंसेशन कहेंगे। सिमिलरली अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करें तो हम कहेंगे जी ये फ्रीजिंग हो रही है। अब ये जो ऊपर वाली कन्वर्जन है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, ये सारे का सारा हीटिंग के थ्रू होगा। और गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, ये सारे का सारा प्रोसेस कूलिंग के थ्रू होगा। तो ये टॉपिक हमने पढ़ने होंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में भी चेंज कर सकते हैं। क्या मतलब है कि आप सॉलिड को हीट करें, वो सेंटर में दरमियान में लिक्विड स्टेट से पास ना हो बल्कि डायरेक्टली सॉलिड किस में चेंज हो जाए? गैस में चेंज हो जाए, तो इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन भी इस चैप्टर के अंदर सब्लिमेशन का टॉपिक शामिल है। सिमिलरली आप गैस को डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से चेंज करें कि गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट हो तो दरमियान में लिक्विड की स्टेट ना आए, तो इसको हम कहेंगे डिपोजिशन कहेंगे या डेपोजिशन कहते हैं हम इसको। तो ये कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं, लाइक हमारे पास मेल्टिंग है, वेपोराइजेशन है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है, डेपोजिशन है, सब्लिमेशन है, ये इस चैप्टर के मेन मेजर टॉपिक्स हैं जो हमने स्टडी करने होंगे। तो अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का प्रॉपर वे में कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसके पहले पैराग्राफ से आप अपने साथ एक कॉपी रख लें, अपने साथ एक टेक्स्ट बुक रख लें। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं बताता जाऊंगा, और इस चैप्टर से पहले टॉपिक से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या कौन से लॉन्ग क्वेश्चन या कौन से MCQs, वो भी मैं आपको कराता जाऊँगा। तो चैप्टर का प्रॉपर आगाज़ करते हैं। ये मैंने एक छोटी सी समरी बयान की थी। हमारे पास मैटर 3 जो प्राइमरी स्टेट्स हैं उसकी 3 हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट में सबसे पहले गैस को स्टडी किया गया था, क्योंकि गैस एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। तो मैटर की जितनी भी स्टेट हैं सबसे पहले गैस को स्टडी किया गया था। अब गैसेस की ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? लाइक गैसेस जो हैं वो बेटा कंप्रेस हो सकती हैं, इसके अलावा गैसेस एक्सपैंड हो सकती हैं, इसके अलावा गैसेस डिफ्यूज़ हो सकती हैं, और भी बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपकी बुक में यही जिक्र किया गया है। चौथी मैं लिख देता हूँ इफ्यूजन, गैसेस इफ्यूज़ भी हो सकती हैं। अब ये हैं क्या? ये गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कंप्रेस होने का मतलब है कि टेम्परेचर जो है आप कूल कर दें, गैस को ठंडा कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, उसे कंप्रेशन कहेंगे। एक्सपैंड होना क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ा दें, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, यानी गैसेस फैल जाएंगी, उसको एक्सपेंशन कहेंगे। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन का मतलब है कि गैसेस का आपस में इंटरमिक्स हो जाना। लाइक हमारे पास जो परफ्यूम है, हम उसको अगर स्प्रिंकल करें अपने रूम के अंदर तो आप देखते हैं कि जो गैस जो हमारे पास परफ्यूम की फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन क्या होती है कि एक्सट्रीमली स्मॉल होल से गैस के पार्टिकल्स का निकल जाना इफ्यूजन कहलाता है। लाइक हमारे पास टायर जो है मोटरसाइकिल का या गाड़ी का, अगर वो पंक्चर हो जाए तो उसके अंदर मामूली सा सुराख होता है, वहाँ से सारी एयर निकल जाती है। इस प्रोसेस को इफ्यूजन कहते हैं। तो ये जो मैंने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं गैसेस की,
इसको अगर आपने समझना है, मतलब गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने पढ़ना है तो आपको अपने जहन में एक बुनियादी नुक्ता फ़र्ज करना पड़ेगा। और वो बुनियादी नुक्ता क्या है कि गैसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं। किस पे मुश्तमिल होती हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स पे। यानी कि अगर आपने गैसेस को पढ़ना है, गैसेस को स्टडी करना है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, तो फिर आपको एक मतलब एक अपनी तरफ से एक मफरूज़ा बनाना पड़ेगा, एक अजम्पशन बनानी पड़ेगी कि गैसेस छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं। और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वो 24 घंटे 24/7 मूव करते रहते हैं। और मूव कैसे करते हैं? वो रैंडमली मूव करते हैं। तो ये हमें बुनियादी नुक्ता समझना पड़ेगा। किसको समझने के लिए? गैसेस को समझने के लिए। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। तो मूवमेंट के लिए फिजिक्स में हम एक टर्म पढ़ते हैं काइनेटिक। क्या पढ़ते हैं? काइनेटिक। अच्छा जी, काइनेटिक मीन मोशन। किसकी मोशन पढ़ ली है हमने? पार्टिकल्स की मोशन पढ़ ली है, काइनेटिक पार्टिकल। ठीक है। उसके बाद काइनेटिक पार्टिकल में यहां पे एक लफ्ज लिख देता हूं, थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ये जो पॉइंट है कि गैसेस छोटे छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल होती हैं, वो पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो इसकी बुनियाद पे एक थ्योरी अखज़ की गई, एक थ्योरी बनाई गई जिसको हम कहते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, विच आइडिया लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। यानी किस नज़रिए के तहत, वो कौन सा नज़रिया था या वो कौन सी सोच थी, कौन सा ख्याल था जिससे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की इब्तिदा हुई। तो बेसिकली ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की हमने ओरिजिन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? ओरिजिन, कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की इब्तिदा कैसे हुई। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की इब्तिदा कुछ इस तरह से हुई कि अगर आपने गैसेस के पार्टिकल को समझना है तो आपको ये फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि गैस जो है छोटे छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है और वो गैस के पार्टिकल कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो रैंडमली होती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इस नज़रिए से जिस थ्योरी की इब्तिदा हुई उसे हम कहते हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो ये काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है, विच आइडिया लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इसका आंसर पहले पैराग्राफ में मेंशन है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक हमने अभी पढ़ी हैं, कौन कौन सी हैं? एक्सपेंशन है, डिफ्यूजन है, कंप्रेशन है, इफ्यूजन वगैरह। सच एज देयर एबिलिटी टू कंप्रेस, एक्सपैंड और डिफ्यूज कुड बी अंडरस्टूड। इनको समझा जा सकता है। कब समझा जा सकता है? बाय अज्यूमिंग दैट। आप फर्ज कर लें, क्या फर्ज कर लें? गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, कि गैसेस जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं, विच आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, जो लगातार क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं रैंडमली। और मूव भी कैसे करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव करने का मतलब है कि जो डायरेक्शन पॉसिबल होगी उस डायरेक्शन के अंदर ही मूव करेंगे। लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन, हर डायरेक्शन के अंदर गैस के पार्टिकल क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो बेटा ये आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है और उसकी एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट बनती है क्वेश्चन की वो ये बनती है। नाउ हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे केपीटी की। केपीटी यानी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस बेटा ये है कि ये ना सिर्फ गैसेस को एक्सप्लेन करती है बल्कि सॉलिड को भी एक्सप्लेन करती है और लिक्विड को भी एक्सप्लेन करती है। अब हम ये सवाल जानेंगे कि ये कैसे एक्सप्लेन करती है। देखें, गैसेस के पार्टिकल्स जैसे होते हैं तो लिक्विड के भी पार्टिकल्स होंगे और सॉलिड्स के भी पार्टिकल्स होंगे। तो ये किसको एक्सप्लेन करती है? क्योंकि ये पार्टिकल थ्योरी है तो गैसेस के अलावा ये सॉलिड और लिक्विड को भी क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि केपीटी नॉट ओनली एक्सप्लेन द लॉज, ये सिर्फ उन कवानीन की वजाहत नहीं करती विच गवर्न गैसेज बट ऑल्सो एक्सप्लेन, बल्कि और क्या एक्सप्लेन करती है? कॉम्पोजिशन ऑफ, किसकी कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन करती है? कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की कॉम्पोजिशन को भी एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा ये क्या एक्सप्लेन करती है? ये जो अभी हमने इंटर कन्वर्जन पढ़ी है मैटर की, कि सॉलिड कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस वापस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है मैटर की, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यही बनता है कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के अलावा सेकंड चीज को भी एक्सप्लेन करती है और वो क्या है? इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो तीन प्राइमरी स्टेट हैं उन सब की क्या करती है? इंटर कन्वर्जन को एक्सप्लेन करती है। ऑल थ्री फिजिकल
स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चे ये आपके पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं और उसकी ओरिजिन यानी उसकी इब्तिदा कैसे हुई, ये उसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। नाउ अब हम मूव करेंगे कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है वो गैसेस के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है और सॉलिड के लिए भी है। आपकी बुक के अंदर जो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है वो ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन जिस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, जोर दिया गया है, वो दिया गया है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस पे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। सॉलिड्स के पॉइंट कम है, लिक्विड के भी पॉइंट कम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो केपीटी के पोस्टुलेट्स हैं गैसेस के लिए, वो बेटा जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अगर सॉलिड या लिक्विड की बात करें तो वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम पढ़ते हैं केपीटी फॉर गैसेस, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर गैसेस, उसके पोस्टुलेट्स देखने हैं। पोस्टुलेट यानी मफरूजात, जैसे आपने 9th क्लास में बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स देखे थे, तो सिमिलरली पोस्टुलेट हमने देखने हैं केपीटी फॉर गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं केपीटी फॉर गैसेस, ये प्रॉपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट वही है जो अभी हमने पढ़ा है, क्या कि गैसेस जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल होती हैं, जो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और मूवमेंट उनकी रैंडमली होती है। तो पहला पॉइंट यही है कि अकॉर्डिंग टू केपीटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है केपीटी यानी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, गैसेज आर कंपोज ऑफ पार्टिकल, गैसेज छोटे छोटे पार्टिकल पे मुश्तमिल होते हैं, विच आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, जो लगातार हरकत करते रहते हैं, रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितनी भी इसके अंदर डायरेक्शंस पॉसिबल हैं उस डायरेक्शन के अंदर गैस के पार्टिकल कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, मूव करते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं वो क्या है, देखिए जी गैस के पार्टिकल जो मूव करते रहते हैं और मूवमेंट है उनकी रैंडमली। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा वजाहत के साथ, मैं इसको रेस कर देता हूँ क्योंकि ये पॉइंट जो है ये एक शॉर्ट समरी थी, प्रॉपर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने कहा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कंटेनर में एक गैस है, उसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं जो रैंडमली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसको अगर हम जूम आउट करें, जूम आउट इस तरह कि थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं कि ये गैस का पार्टिकल है, ये किसी और डायरेक्शन में पार्टिकल है, ये एक और डायरेक्शन में पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल जो हैं गैस के, अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है कि गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, तो ये गैस के पार्टिकल हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। हम इस पार्टिकल को ए का नाम देते हैं, ये पार्टिकल बी है और ये पार्टिकल सी है। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि पार्टिकल ए चांसेस हैं बी से टकरा सकता है, इसी तरह पार्टिकल बी सी से टकरा सकता है। ये एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे और कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट हो रही है, और ये मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, कंटेनर के अंदर। तो जब गैस के पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे तो अल्टीमेटली ये जो कंटेनर है उसकी दीवारों से भी टकराएंगे। तो गैस के पार्टिकल कंटेनर की दीवार से भी टकराएंगे चारों साइडों से। तो जब ये एक दूसरे से भी टकराएंगे यानी एक दूसरे से भी कोलाइड करेंगे और एक दूसरे से टकराने के साथ साथ कंटेनर की दीवारों से भी टकराएंगे, तो ये कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि जब ये आके दीवारों से टकराएंगे तो उसकी दीवारों पे प्रेशर लगाएंगे। किसकी दीवारों पे, कंटेनर की दीवारों पे। जिस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है उसके पार्टिकल दीवारों से टकरा के प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो गैस के कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होता है, सिंपल सी बात करते हैं, जैसे सिलेंडर में कोई गैस है और उस गैस का एक स्पेसिफिक प्रेशर होता है, इसी तरह गाड़ी के टायर में या मोटरसाइकिल के टायर में जो गैस है, जो प्रेशर है, वो किसकी वजह से होता है, गैस के पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये क्या है, सेकंड पॉइंट है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, कि गैस जो प्रेशर लगाती है वो किस वजह से होता है, इज ड्यू टू द कोलिजन। किसकी वजह से होता है, कोलिजन, टकराव की वजह से होता है। वो गैस के पार्टिकल का आपस में टकराव हो सकता है और गैस के पार्टिकल का दीवारों के साथ, जो कंटेनर है उसकी दीवारों के साथ जो टकराव है उसकी वजह से भी वो प्रेशर हो सकता है। इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों के साथ जो टकराव हो रहा है उसके साथ क्या लगाते हैं, ये टकराव की वजह से प्रेशर लगाते हैं। अब सेकंड पॉइंट के बाद मैं डायरेक्टली फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ। थर्ड को थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं, ये बाद में समझेंगे, पहले फोर्थ वाला पढ़ते हैं। फोर्थ वाला ये कहता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल या गैस के पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो कोलिजन इस टाइप का होता है, लाइक हमारे पास ए पार्टिकल बी से टकराया, तो जब ए बी से टकराएगा तो
ना इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और ना ही इससे ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब ए जो है ये बी से टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है, तो पार्टिकल ए की जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे इसकी एनर्जी 10 जॉल थी, मैं एग्जांपल फर्जी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एनर्जी 10 जॉल है, तो आफ्टर कोलिजन भी इसकी एनर्जी 10 जॉल होगी। यानी कि अगर पार्टिकल ए बी या सी से टकराता है तो ना अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा ना उसे एनर्जी गेन करेगा, बल्कि क्या करेगा, इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, फिक्स रहेगी, इसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। इस टाइप के कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन के अंदर एनर्जी का ना ट्रांसफर होता है ना एनर्जी गेन होती है। तो फोर्थ वाला पॉइंट मैंने इस वजह से स्टडी किया है कि द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल डू नॉट इन्वॉल्व एनी लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, कि इसमें ना तो एनर्जी का कोई लॉस होता है और ना ही एनर्जी का कोई गेन होता है। तो इस टाइप के कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। बच्चे ये आपके पास MCQs बन सकता है कि गैस के जो पार्टिकल की जो कोलिजन होती है उसके कोलिजन कैसे होते हैं, इलास्टिक कोलिजन होते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है कि गैस के पार्टिकल का जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ना उसमें एनर्जी लूज होती है ना उसमें एनर्जी गेन होती है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि जो प्रेशर है गैस का, जो कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके अंदर मौजूद, कंटेनर के अंदर मौजूद गैस का प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। लाइक हमारे पास फर्जी वैल्यू लिख रहे हैं कि हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है इसका हम मान लेते हैं कि 52 PSI है। PSI प्रेशर का एक यूनिट है, पाउंड पर स्क्वायर इंचेस इसको कहते हैं। अगर टेम्परेचर 25 रखें तो इसका प्रेशर भी इतना रहेगा, 52 PSI रहेगा। लेट्स से मैं इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 250 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, तो हमारे पास प्रेशर भी बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये क्यों बढ़ेगा उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। जस्ट आपने इतना याद रखना है कि टेम्परेचर अगर सेम है तो प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर गैस का बढ़ जाएगा। अगर आप गैस का प्रेशर कम कर दें, टेम्परेचर कम कर दें तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। इट मीन्स कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है गैस का, टेम्परेचर कम करने से गैस का प्रेशर कम होता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज ही नहीं करते, यानी टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सिंपल है। देखें, अगर आप गैस को हीट करें, हीट मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, अभी हमने पढ़ा कि गैस के पार्टिकल मुसलसल हरकत में रहते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे गैस का, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मीन उनकी मोशन बढ़ जाएगी, उनकी कोलिजन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ता है, कोलिजन बढ़ता है। कोलिजन मीन उनका टकराव बढ़ेगा, कि पहले फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका कोलिजन बढ़ गया, तो ये दीवारों के साथ आके ज़्यादा बार टकराएंगे। मिसाल के तौर पे पहले ये 1 मिनट में 60 टाइम्स टकरा रहे थे गैस की दीवार, कंटेनर की दीवार के साथ गैस के पार्टिकल। जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी से कोलिजन बढ़ जाएगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ाने से फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में 360 बार टकरा रहे हैं, तो जब टकराव बढ़ गया गैस की दीवारों के साथ तो प्रेशर भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो यही इसकी रीज़न है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का जो प्रेशर है वो क्यों बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से गैस के पार्टिकल का कोलिजन यानी उनका टकराव बढ़ता है, और टकराव बढ़ने से गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये इसकी सिंपल रीज़न है। अब ये जो पॉइंट है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों रिलेशन आप नोट कर लेंगे, आप दोनों से MCQs पूछे जा सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स। मिसाल के तौर पे MCQ बन जाता है कि हमारे पास टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, उस पर प्रेशर इतना है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें 50 से 100 कर दें तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते तो प्रेशर पे भी कोई चेंज नहीं आएगा।
अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि गैस के पार्टिकल्स देखें यहाँ पे दूर दूर हैं, हमने दूर दूर बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर हैं। तो यही पॉइंट है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मीन कि ये इतनी कम होती हैं कि आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। एज दे आर वाइडली अपार्ट। वाइडली अपार्ट मीन एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, बट ये कंडीशन याद रखनी है, एट लो प्रेशर। ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर कब होंगे? जब इन पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ा दें तो गैस के पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम इसी पे अप्लाई कर लेते हैं कि अभी प्रेशर इसका इतना है, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं। आप क्या करते हैं कि ये जो मूवेबल पिस्टन है आप इसको नीचे ले आते हैं, आप इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं। अब देखें गैस के पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे, क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम है, स्पेस कम है तो गैस के पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे। तो हाई प्रेशर पे गैस के पार्टिकल करीब करीब आ जाते हैं। हाई प्रेशर पे जब गैस के पार्टिकल करीब करीब आएंगे तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन लो प्रेशर पे गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे, और जब ये दूर दूर होंगे तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास कि गैसेस की जो उसके पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के पार्टिकल की वो सेम होती है। मिसाल के तौर पे पार्टिकल ए जो है इसकी एनर्जी 10 जाउल है, तो पार्टिकल बी की भी 10 जाउल होगी, पार्टिकल सी की भी क्या होगी? 10 जाउल होगी। तो गैस के पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। लास्ट वाला पॉइंट है हमारे पास कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो गैस के पार्टिकल की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये पॉइंट मैं पहले आपको बता गया हूँ कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम करने से गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, बट ये स्केल क्या होना चाहिए? केल्विन स्केल होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड लिखा था, बट एक्चुअल में जो रिसर्चेस हैं या एक्सपेरिमेंट्स हैं वो केल्विन स्केल में किए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक हमारे पास स्केल है। तो ये उसके कुछ 7 पॉइंट्स हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर सॉलिड गैसेस के, जो हमारे पास एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर सॉलिड्स एंड गैसेस, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे केपीटी फॉर लिक्विड्स को, कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है ये लिक्विड को किस तरह से एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इसका जो पहला पास्टुलेट है वो ये है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। गैसेस की बात हमने की थी कि एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं बट एट लो प्रेशर। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर हम गैसेस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा दें तो गैस के पार्टिकल्स स्पेस कम होने की वजह से, वॉल्यूम कम होने की वजह से करीब करीब आ जाएंगे, और इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। और समटाइम ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि गैस जो है वो अल्टीमेटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड पार्टिकल्स में लिक्विड के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं। काफ़ी क्लोज होने का मतलब ये है कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, किसके मुकाबले में? गैसेस के मुकाबले में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि दे आर ऑल्सो मूविंग इन ऑल डायरेक्शन। जस्ट लाइक हमारे पास गैसेस थी वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी, जो पॉसिबल डायरेक्शन थी उसके अंदर मूव करती हैं, तो हमारे पास लिक्विड भी हैं ये हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। और इनकी जो मूवमेंट की नेचर है बच्चे वो वाइब्रेशनल भी हो सकती है, मतलब गैस के जो लिक्विड है उसके पार्टिकल वाइब्रेट भी कर सकते हैं। वाइब्रेट के अलावा ये इनकी जो मूवमेंट है ये ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, और ट्रांसलेशनल मोशन के अलावा इनके अंदर रोटेशनल मूवमेंट भी होती है। गैसेस के अंदर भी ये तीनों मूवमेंट होती हैं, और लिक्विड के अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो ये तीनों टाइप्स की मोशन को शो कर रहे होते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है कि अपनी फिक्स पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव करना। ट्रांसलेशनल की बात करें तो ट्रांसलेशनल मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें कोई पॉइंट घूमे बगैर, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो घूमे बगैर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो है वो लीनियरली या कह सकते हैं कि जी बगैर घूमे मूव कर जाए स्ट्रेट मोशन के अंदर, स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है। एंड में आती है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के ऊपर अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है लेकिन मूव नहीं कर पाता। जैसे पंखा चलता है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है? घूम रहा है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं जा रहा। सिमिलरली जो फुटबॉलर्स होते हैं आपने देखा होगा कि वो फुटबॉल को
रोटेट करवाते हैं अपनी फिंगर टिप के ऊपर। तो वो जो फुटबॉल की मूवमेंट है वो भी क्या है, रोटेशनल। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल मोशन को शो करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल भी ये तीनों टाइप के मोशन को शो करते हैं। उसके बाद केपीटी के अकॉर्डिंग फिक्स शेप नहीं होती। किसकी फिक्स शेप नहीं होती? लिक्विड की फिक्स शेप भी नहीं होती और फिक्स पोजीशन भी क्यों जो है वो नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो मूव कर रहे होते हैं, डायरेक्शन ए से डायरेक्शन बी में जा रहे हैं, अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव कर रहे हैं, तो ना तो उनकी पोजीशन फिक्स होगी मूवमेंट की वजह से और ना ही उनकी शेप फिक्स होगी। उसके बाद हम बात करेंगे केपीटी फॉर सॉलिड्स की, कि सॉलिड्स को केपीटी कैसे एक्सप्लेन करती है। तो पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू केपीटी कि सॉलिड्स जो है इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा IMF यानी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब काफी करीब करीब होंगी, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग होंगी, तो सॉलिड के पार्टिकल काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब होंगे और वो मूव नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि पॉइंट नंबर 3 में केपीटी के मुताबिक कि दे हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, कि वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी जगह पे फिक्स हैं। फिक्स होने की वजह से उनके पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते, मोशन उनके अंदर नहीं होती। और फिक्स होने की वजह से, पार्टिकल की एक जगह पे फिक्स होने की वजह से इनकी शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, जो हमारे पास सॉलिड्स हैं इनके पार्टिकल्स एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल तीनों पे मुश्तमिल हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो गैसेस के पोस्टुलेट बन सकते हैं, अदरवाइज लॉन्ग इन दो को मिला के भी बनाया जा सकता है, बट ये जो है ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा एम्फसाइज जो हमने करना है वो गैसेस पे करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, लाइक हमारे पास टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, ये मेन पॉइंट्स जो हैं गैसेस वाले टॉपिक में है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन भी आंसर बनेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में सेकंड टॉपिक को स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।